बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है अबाउट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिकली हमने इलेक्ट्रॉनिक्स के दो ब्रांचेस डिस्कस करने हैं। एक आपके पास है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और एक आपके पास है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स की एक ब्रांच है जिसको हम उन सर्किट्स में इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे एनालॉग क्वांटिटीज़ जो है वो यूज होती है। Analog electronics is the branch of electronics which is used in a circuit having analog quantities. Branch of electronics used in circuits having analog quantities. एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स ये इलेक्ट्रॉनिक्स की वो ब्रांच है जिनको हम उन सर्किट्स में इस्तेमाल करते हैं जहां पे क्वांटिटीज एनालॉग होती हैं। क्या होती है? एनालॉग। अब एनालॉग क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज है? एनालॉग क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज है कि जो कंटिन्यूअस होती है, जो डिस्क्रीट नहीं होती है, जिनकी एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है, बल्कि टाइम के साथ साथ ये वेरी करती हैं। क्या करती हैं? वेरी करती हैं। दोज क्वांटिटीज विच इज नॉट फिक्स्ड विच वेरीज विद टाइम कंटिन्यूअसली, दोज क्वांटिटीज which is not fixed, it varies with time continuously. एनालॉग क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो फिक्स नहीं होती हैं, जो टाइम के साथ साथ वेरी करती हैं। क्या करती हैं? वेरी करती हैं। इट इज नॉट डिस्क्रीट, इट इज नॉट डिस्क्रीट, ये डिस्क्रीट नहीं होती हैं। इट इज कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस होती हैं। क्या होती हैं? कंटिन्यूअस। अब इनकी मैं आप लोगों को एक सिंपल मिसाल देता हूं। आपके पास फर्ज करें यहां पे टाइम है और यहां पे टेम्परेचर है। क्या है? टेम्परेचर। मैंने एक ग्राफ यहां पे ड्रा किया है बिटवीन टाइम एंड टेम्परेचर। अब सुबह के वक्त जब 7 बजे का टाइम होता है तो इस वक्त टेम्परेचर क्या होती है? कम। फिर 8 बजे टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। फिर 9 बजे टेम्परेचर और बढ़ जाती है। फिर 10 बजे, इस तरह 12, फिर उसके बाद फिर डिक्रीज होती है शाम को, फिर और क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो फिर ये जो ग्राफ है, अगर आप इसको देख लो, ये ग्राफ वेरिएबल ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है? वेरिएबल। इसमें टाइम के साथ साथ इस ग्राफ में चेंजेस आई हैं। क्या आई है? चेंजेस आई है। ये ग्राफ पहले 0 से लेकर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रहा था, फिर जब ये अपनी पीक के ऊपर पहुंचा उसके बाद फिर ग्राफ जो है आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर जो है वो एक वेरिएबल क्वांटिटी है। अगर मैं टेम्परेचर जो है उसको कंसिडर कर लूं एक ग्राफ में, तो इस ग्राफ से हमें ये चीज वाज़ेह होती है कि टेम्परेचर जो है वो एक एनालॉग क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? एनालॉग। इस तरह अगर आप लोग प्रेशर कंसिडर कर लो, प्रेशर जो है वो भी सारा टाइम एक जैसा नहीं रहता है, बल्कि इसमें टाइम के साथ साथ क्या आती है? तब्दीलियां आती हैं। इसके बाद आपके पास है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी नमी को कहते हैं। ह्यूमिडिटी जो है अगर आप सुबह के टाइम देख लो, फिर 10 बजे देख लो, फिर 12 बजे, फिर 3 बजे, फिर शाम को देख लो, फिर रात को देख लो, इस तरह ये मुसलसल टाइम के साथ क्या होती हैं? चेंज होती हैं। तो फिर ऐसी तमाम क्वांटिटीज जो टाइम के साथ साथ इस तरह चेंज होती हैं कि उनका एक रेंज होता है। क्या होता है? रेंज। अगर मैं आपको बताऊं
कि टेम्परेचर जो है उनका रेंज जो है वो 20 से लेकर 25 है। तो ये आपके पास जो है कंटिन्यूअस इसकी में कंटिन्यूअस चेंजेस आती हैं, एक रेंज है बेसिकली। इस तरह नहीं है कि मैं आपको बताऊंगा कि टेम्परेचर जो है या 20 है या 21 है या 22 है। मैंने आपको कंफर्म बता दिया है कि या 20 है या 21 है। अगर मैं आपको इस तरह ना बताऊं, आपको कहूं कि टेम्परेचर की एक रेंज है 15 से लेकर लेट्स सपोज 20 तक या 15 से लेकर 30 तक, और टाइम जो है उसका सुबह 7 से लेकर शाम 7 है। सुबह 7 से लेकर शाम 7 तक टेम्परेचर में इतनी चेंजेस आएगी, तो इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है ये आपके पास एनालॉग है, दिस इज नॉट अ डिजिटल। इसकी वैल्यूज जो है वो इस तरह भी आ सकती हैं कि लेट्स सपोज 20.1, 20.2, 20.3, 20.4। ये बिल्कुल इस तरह नहीं है कि आप सीधा कहो कि या 20 होगी या 21 या 22। तो फिर तमाम ऐसी क्वांटिटीज जो है जिनको इनको हम एनालॉग क्वांटिटीज कहते हैं, और इनको जिन सर्किट्स में हम इस्तेमाल करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एनालॉग सर्किट्स।